ओम नमः। प्रबुद्धाशेष तत्वार्थ बोध दीदिति मालिने नमः श्री जिन चंद्राय मोहध्वांत प्रभेदिने। हम सब आप्त परीक्षा ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। आप्त परीक्षा ग्रंथ की रचना आज से 1200 वर्ष पहले आचार्य विद्यानंद स्वामी ने की है और अब तक हम बहुत सारी बातें पढ़ चुके हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें पढ़ चुके हैं। आचार्य विद्यानंद स्वामी कौन थे, कैसे थे, आप्त माने क्या होता है, परीक्षा माने क्या होता है, आप्त परीक्षा की विषय वस्तु क्या है, टीका क्या है, मंगलाचरण क्या है, इत्यादि बातों पर हम बहुत विस्तार से बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जान चुके हैं और अब हम पहुंच चुके हैं कारिका नंबर 8 पर। हम वहां से अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। आप्त परीक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और अन्य दर्शनों का इसमें कुछ ज्ञान आवश्यक होता है। इसके लिए मैंने कल आपको एक चार्ट भी भेजा था कि अन्य दर्शनों का सामान्य परिचय आप सब कर लें और इसकी टीका यदि हम जो आचार्य विद्यानंद स्वामी ने लिखी है, यदि उस टीका को समझना चाहेंगे तो हमको और भी ज्यादा अन्य दर्शनों के ज्ञान की आवश्यकता होगी। इसलिए अभी हमने वो बहुत ज्यादा टीकाओं में नहीं गए हैं। जो मूल टीका है विद्यानंद स्वामी की उसमें हम नहीं गए हैं और उसका जो सारांश मैंने अपने शब्दों में लिखा है, हम उसी के आधार से इस आप्त परीक्षा को पढ़ रहे हैं ताकि हमें एक बार इसकी संरचना समझ में आ जाए, इसकी आउटलाइंस हमको समझ में आ जाए कि आप्त परीक्षा है क्या, इसका क्या विषय चल रहा है। हम इसकी एक रूपरेखा तो समझ जाए भली भांति, बाद में हम उसमें और गहराई में जाएंगे और हमको जो समझ में आएगा वो और समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी देखिए प्रकरण चल रहा है ईश्वर परीक्षा का। ईश्वर परीक्षा का दूसरा नाम है महेश्वर परीक्षा। महेश्वर या ईश्वर वो नैयायिकों द्वारा मान्य आप्त का विशेष नाम है। न्याय वैशेषिक दर्शन इसको मानते हैं, ये उनका विशेष आप्त है जिसको वे ईश्वर या महेश्वर शब्द के द्वारा कहते हैं। तो 3 विशेषण आप्त के तय हुए थे। कसौटी इस प्रकार बनी थी कि जो मोक्ष मार्ग का नेता हो, कर्म पर्वतों का भेदता हो और विश्व तत्व का ज्ञाता हो, वही आप्त है। ये कसौटी तय हुई थी और इस कसौटी के तय होने पर सामान्यतः सबने स्वीकार कर लिया, लेकिन विशेष रूप से किसी किसी को कुछ बातें कहनी है, वो बातें अब चल रही हैं। और उनमें से नैयायिक ने कहा कि हमारा जो महेश्वर है, हमारा जो आप्त है, वो कर्म पर्वतों का भेदता नहीं है। वो मोक्ष मार्ग का नेता तो है, वो सर्वज्ञ तो है, लेकिन कर्म पर्वतों का भेदता नहीं है। अब ये बहुत रोचक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। मैं बिना इधर उधर उलझे आपको इस प्रकरण से सीधा जोड़ना चाहता हूँ। आप बहुत कंसंट्रेशन के साथ में इस विषय का आनंद लेने की कोशिश करें। आपको और शास्त्रों से
ये बड़ा प्रयोजन भूत विषय आया है, इसको देखना है और आपको और शास्त्रों से भी पढ़ना है। लेकिन क्या बात कही जा रही है जरा देखिए। कारिका नंबर 8, बात इतनी बात 6 और 7 में हुई थी। 6 और 7 पूर्व पक्ष था। कारिका नंबर 6 और 7 में पूर्व पक्ष आया था और वो पूर्व पक्ष ये था कि जो हमारा आप्त है वो कर्म पर्वतों का भेदता नहीं है। नहीं है माने क्या? उसके कर्म पर्वत हैं? नहीं हैं, वो भी नहीं मानते हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमारा आप्त तो सदा शिव है, वो तो अनादि सिद्ध है, अनादि काल से ही सिद्ध है। देखो ये विषय इसीलिए चिंतन करने लायक है क्योंकि जैन दर्शन ये कहता है कि अनादि से कोई सिद्ध नहीं हो सकता। इस बात पर आज हमको आपको विचार करना है। वो कह रहे हैं कि हमारा ईश्वर तो अनादि सिद्ध है, अनुपाय सिद्ध है। अनुपाय सिद्ध का मतलब है वो कोई उपाय करके सिद्ध नहीं बना है, वो तो ऑलरेडी सिद्ध ही है। ये बात वो कह रहे हैं और जैन आचार्य इस बात को पकड़ करके उनके साथ में एक चर्चा कर रहे हैं। तो कारिका नंबर 8 को एक बार फिर से जरा सा पढ़कर हम 9 पर बढ़ेंगे। ज्ञातायो विश्वतत्त्वानां सभेत्ता कर्म भूभृतां भवत्येवान्यथा तस्य विश्वतत्त्वज्ञता कुतः। इसका हिंदी में अर्थ ये हुआ कि जो ये नीचे अर्थ भी लिखे हुए, मैंने बहुत कोशिश की है कि सरल से सरल अर्थ हो जाए। आप्त परीक्षा थोड़ी भाषा की दृष्टि से भी जटिल है और विषय की दृष्टि से भी जटिल है। अरे हम जब पढ़ा करते थे तब हमारे गुरुजी ने हमको कहा कि हम इसे मजाक में इसकी कठिनाई के कारण आफत परीक्षा कहते थे। आप्त परीक्षा को आफत परीक्षा कहते थे कि ये बहुत बड़ी आफत है। ये इसके विषय के कारण और इसकी भाषा के कारण इसमें ऐसा अनुभव होता है। मैंने बहुत कोशिश की है। ये जो नई आप्त परीक्षा लिखी है वो इसीलिए लिखी है कि लोगों को वो बड़ी आप्त परीक्षा देख करके बहुत घबराहट होती थी और इसको देख करके उन्हें कुछ सरल लगे और ये महत्वपूर्ण विषय समझ में आ जाए। बहुत सीधा सीधा अनुवाद किया, बहुत कठिनाइयों से बचा दिया। इसका हिंदी में अर्थ ये है कि जो विश्व तत्वों का ज्ञाता होता है वह कर्म पर्वतों का भेदता भी अवश्य होता ही है, नियम से होता है। भवत्येवान्य था, ये शब्द इंपॉर्टेंट था। भवत्येवान्य था कि वो होता ही है। जो विश्व तत्वों का ज्ञाता होता है वह कर्म पर्वतों का भेदता भी अवश्य होता ही है, अन्यथा वह विश्व तत्वों का ज्ञाता भी नहीं हो सकता है। ये बहुत खास बात है कि अन्यथा वो नहीं आ जाएगा, नहीं हो। अब कैसे नहीं हो सकता उसको थोड़ा बंद करके हम कुछ कारिकाएं पढ़ेंगे ताकि ये बात भली भांति स्पष्ट हो जाए। अब कारिका नंबर 9 देखते हैं। देखो क्या कहा। नास्पृष्टः कर्म भी सस्वत् विश्वद्रस्वास्ति कश्चन तस्यानुपाय सिद्धस्य सर्वथानुपपत्तितः। बहुत अच्छे से अर्थ लगाओ, मन लगा करके अर्थ लगाना जरूरी है। पहले नास्पृष्ट संधि हुई है, दीर्घ संधि। न अस्पृष्ट, अस्पृष्ट, अस्पृष्ट का मतलब है जिसको छुआ भी नहीं है। स्पृष्ट माने छुआ हुआ और अस्पृष्ट माने अछूत,
अछुआ हुआ, जिसको जो कर्मों से अछूता है। शाश्वत, शाश्वत माने शाश्वत काल से, सनातन, भूत भविष्य वर्तमान त्रिकाल में कर्मों से छुआ भी नहीं है। विश्व दृश्वा, ये संधि विच्छेद कर करके शब्दों के अर्थ लग जाए एक दफे श्लोक इतना अच्छा लग जाना चाहिए कि बाद में आप पाठ करें। जैसे अभी सुनील जी बहुत बढ़िया आपको पाठ सुना रहे थे, पर अब जो गाथाएं आपने पढ़ ली उनके पाठ में और जो गाथाएं नहीं पढ़ी उनके पाठ में आपको अंतर मालूम होना चाहिए, क्योंकि जो पढ़ ली उनका आपको अर्थ समझ में आ जाना चाहिए कि इसका तो हमें अर्थ आ गया। तो न अस्पृष्ट कर्म भी कर्मों से, अस्पृष्ट, शाश्वत, शाश्वत माने सदाशिव, सदाशिव शब्द समझ में आया ना आपको? सदाशिव, सदाशिव माने वो सदा ही मुक्त है। शाश्वत, विश्व दृश्वा, विश्व दृश्वा माने विश्व को देखने वाला, सर्वदर्शी, विश्व माने सर्व, विश्व सर्व का पर्यायवाची है। सर्वदर्शी, अस्ति माने है, कश्चन, कश्चन माने कोई, कोई कर्मों से सर्वथा सदा ही अछूता विश्व दृश्वा है। इति न लगाया सबसे पहले, न माने ऐसा कोई न, देखो, न स्पृष्ट कर्म भी शाश्वत विश्व दृश्वास्ति कश्चन तस्यानुपाय सिद्धस्य सर्वथानुपपत्तितः, के तस्य अनुपाय सिद्धस्य, उसे अनुपाय सिद्ध माना जाए। तस्य अनुपाय सिद्धस्य, ऐसे अनुपाय सिद्ध महेश्वर को सिद्ध करना सर्वथा अनुपपत्तितः, ये सर्वथा असंभव है। सर्वथा अनुपपत्ति, अनुपपत्ति माने ये संभव ही नहीं है। उसने कहा था कि हमारा ईश्वर सदा ही कर्मों से अस्पृष्ट है, उसने कभी कर्मों से छुआ ही नहीं, वो कभी कर्मों से बंधा ही नहीं, उसके कर्म थे ही नहीं, तो वो कर्मों को नष्ट कैसे करेगा? वो तो कर्म रहित है, अनादि काल से सनातन है वो, शाश्वत काल से ही, अनादि काल से ही वो तो कर्मों से अछूता है, अनुपाय सिद्ध है, और फिर भी विश्व दृश्वा है। विश्व दृश्वा माने सर्वज्ञ है, विश्वदर्शी है। ऐसा जो आप कहते हो, आप माने नैयायिक वैशेषिक, सो सर्वथा नुपपत्तित, सो आपकी यह बात सर्वथा अयुक्त है, असिद्ध है, असंभव है, ये हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? हम थोड़ा और आगे बढ़कर देखते, तब थोड़ा और स्पष्ट होगा। प्रणीतिर्मोक्ष मार्गस्य न विनानादि सिद्धतः सर्वज्ञादिति तत्सिद्धि न परीक्षा साहसही। बहुत अच्छा विषय चल रहा है। प्रणीति, प्रणीति माने प्रणयन, प्रतिपादन, प्रणीति नी धातु से ले जाना, प्रतिपादन करना, तो प्रणीति मोक्ष मार्ग से, मोक्ष मार्ग की प्रणीति, मोक्ष मार्ग का प्रणयन, मोक्ष मार्ग का नेतृत्व, मोक्ष मार्ग का उपदेश, मोक्ष मार्ग का वर्णन, प्रतिपादन नहीं हो सकता बिना नादि सिद्धता। अनादि सिद्ध माने बिना। कौन कह रहा है? वो नैयायिक वैशेषिक कह रहे हैं
कि साहब हमने हमारे आप्त को अनादि सिद्ध इसलिए माना है कि अनादि सिद्ध होए बिना मोक्ष मार्ग की प्रणीति संभव नहीं है। अनादि सिद्ध कोई होगा, अनुपाय सिद्ध होगा, कोई शाश्वत कर्म रहित तो होगा, तभी तो वो मोक्ष मार्ग को का प्रणयन कर पाएगा। सर्वज्ञात, सर्वज्ञात माने उसे सर्वज्ञ भी होना चाहिए। जो अनादि से सिद्ध होगा और सर्वज्ञ होगा वही मोक्ष मार्ग का प्रणयन कर पाएगा। इति, इति माने यहाँ तक नैयायिकों का मत है। इति, इति लगाकर देखो, एक ही कारिका में पूर्व पक्ष भी आता है, उत्तर पक्ष भी आता है। हमको ध्यान देना है, ध्यान रखना है कि कहाँ तक की बात कौन बोल रहा है और कहाँ से कौन बोलना शुरू कर देता है। अब देखो, ये नैयायिक बोल रहा है, प्रणीतिर्मोक्ष मार्गस्य न बिना नादि सिद्धता सर्वज्ञात। बस इति, यहां तक वो बोल रहा है। इति, ये नैयायिकों की बात पूरी हो गई। नैयायिक वैशेषिक ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि अनादि सिद्ध सर्वज्ञ के बिना मोक्ष मार्ग की प्रणीति नहीं हो सकती। देखो अन्वय लगा के देखो अच्छे से, अनादि सिद्धतः सर्वज्ञात बिना मोक्ष मार्गस्य प्रणीति न नास्ति न भवति। अनादि सिद्ध सर्वज्ञ के बिना मोक्ष मार्ग की प्रणीति नहीं हो सकती। अन्वय लगा ना आपको, एक बार फिर सुन लो। अनादि सिद्धतः सर्वज्ञात बिना मोक्ष मार्गस्य प्रणीतिर न भवति, ऐसा वो कह रहे हैं। नैयायिक वैशेषिक कह रहे हैं कि अनादि सिद्ध सर्वज्ञ हुए बिना कोई मोक्ष मार्ग का प्रणेता नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं, अभी देखो 1 मिनट और, ये इति के बाद तत्सिद्धि, तत्सिद्धि भी शब्द उनका ही है। ये तत्सिद्धि तक बात पूरी हो रही है उनकी, फिर से लगाना पड़ेगा हमको, जरा सा चूक हुई। उनका पूर्व पक्ष तत्सिद्धि तक है और जैनों का उत्तर ये है न परीक्षा सहा सही। ये इतना चौथा चरण जैनों का है, न परीक्षा सहा सही, कि स माने तुम्हारी वह बात। देखो चौथा जो चरण है ये जैन का कथन है, और शुरू के जो 3 चरण हैं वो योग के नैयायिक वैशेषिक के कथन है। चौथे चरण का अर्थ लगा के देखो पहले, स माने तुम्हारी वह बात, तुम्हारा वह कथन, परीक्षा सहा, परीक्षा को सहन करने वाला, न नहीं है, ही रियली वास्तव में, तुम्हारी बात, तुम्हारी यह बात भी वास्तव में परीक्षा सहन नहीं कर सकती है, परीक्षा की कसौटी पर पार नहीं पड़ सकती है। इस बात की, किस बात की, कि तुम ये कह रहे हो कि अनादि सिद्ध सर्वज्ञ हो तो ही मोक्ष मार्ग का प्रणयन हो सकता है। इस तरह तुम उसको अनादि सिद्ध जो करते हो, इस तर्क से तुम उसकी सिद्धि करते हो। देखो उनसे क्या कहा था हमने 9वीं कारिका में, ये कहा था कि कोई शाश्वत कर्म से अस्पृष्ट सिद्धि ही नहीं होता है। हमने 9वीं कारिका में क्या कहा था कि अनादि सिद्ध सर्वथानुपपत्तितः, अनादि सिद्ध सर्वथा सिद्ध ही नहीं होता है। ये 9वीं कारिका में बात थी। तो उसी बात को पकड़कर नैयायिक ने कहा
कि जो अनादि सिद्ध सर्वज्ञ है उसके बिना मोक्ष मार्ग का प्रणयन संभव नहीं है, इस तरह से उसकी सिद्धि हो जाएगी, ऐसा तुम कह रहे हो। तो उसका फिर वे उत्तर दे रहे हैं, न परीक्षा सहा सही। ये ऊपर से जोड़ना, नौवीं कारिका का अंतिम शब्द देखो, नौवीं कारिका का अंतिम शब्द सर्वथा नुपपत्तितः। ये क्या बात थी? ये बात ये थी कि जो कर्म से शाश्वत रहित हो, अनुपाय सिद्ध हो, ऐसा कोई आप्त सिद्ध ही नहीं होता है, सिद्ध ही नहीं। सर्वथानुपपत्तितः, वो सर्वथा सिद्ध होना संभव नहीं है। और फिर 10वीं कारिका में वो फिर बोला उसका उत्तर देते हुए कि साहब यदि हम अनादि सिद्ध नहीं मानेंगे, हम उसे अनादि सिद्ध सर्वज्ञ नहीं मानेंगे, तो वो मोक्ष मार्ग का कैसे उपदेश करेगा, इसलिए वो सिद्ध हो जाता है, ऐसा उसने कहा। इति तत्सिद्धि। तो उसका उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं, ये बात भी परीक्षा की कसौटी पर खरी नहीं उतरती है। अभी हम परीक्षा करेंगे तो ये बात खंडित हो जाएगी। कैसे खंडित हो जाएगी? देखो 11वीं कारिका पढ़ते हैं। प्रणेता मोक्ष मार्गस्य न शरीरोन्य मुक्तवत् स शरीरस्तु न कर्मा संभवत्यज्ञ जंतुवत्। बहुत बढ़िया विषय चल रहा है ये। प्रणेता मोक्ष मार्गस्य, के मोक्ष मार्ग का प्रणीता। तुमने कहा, देखो अब ये जैन पूछ रहे हैं उसे, जैन लोगों का मत यहाँ से शुरू हो गया था, न परीक्षा सहा सही, तुम्हारी बात परीक्षा को सहन नहीं कर सकती है। और वे परीक्षा करके दिखा रहे हैं। कैसे परीक्षा कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि देखो, अच्छा हमको एक बात बताओ कि वो जो तुम्हारा मोक्ष मार्ग का प्रणेता है अनादि सिद्ध, वो सशरीरी है या अशरीरी? समझना बात। उनसे पूछा जा रहा है, वो कह रहा है हमारा आप्त तो अनादि से कर्म रहित है और फिर मोक्ष मार्ग का प्रणयन करता है। तो उनसे पूछा, अच्छा वो कर्म रहित है अनादि से और मोक्ष मार्ग का प्रणेता है, तो कैसे है, जरा हमें समझाओ। वो अशरीरी है या सशरीरी है? दो विकल्प रखे उनके सामने कि तुम्हारा वो जो अनादि सिद्ध है, मोक्ष मार्ग प्रणेता, शाश्वत कर्म रहित, वो अशरीरी है या सशरीरी? तो प्रश्न वो चल रहा है, प्रणेता मोक्ष मार्गस्य न शरीरोन्य मुक्तवत् सशरीरस्तु न कर्मा संभवत्यज्ञ जंतुवत्। गजब का तर्क है। और अपने आप सोचो कि हम ऐसा तर्क कर सकते थे? आज हमारी तर्क क्षमता कितनी कमजोर हो गई है, हम औरों से बात करने में कितने कमजोर हो गए हैं। देखो नैयायिक कह रहे थे कि साहब हमारा जो ईश्वर है वो तो शाश्वत कर्म रहित है, सदा शिव है। तो जैन आचार्यों ने कहा कि ये संभव ही नहीं है। यदि वो अनादि सिद्ध होगा तो मोक्ष मार्ग का नेता और सर्वज्ञ हो नहीं सकता। देखो आप इस बात को पकड़ के दिखाओ और सिद्ध करके दिखाओ, मैं उसको समझूंगा असली आप्त परीक्षा का विद्यार्थी। इस लाइन को अच्छे से समझो कि उन्होंने कहा कि यदि वो कर्म पर्वतों का भेदता नहीं है तो वो विश्व तत्व का ज्ञाता और मोक्ष मार्ग का नेता भी नहीं हो सकता। गजब हो गया। फिर एक बार सुनो, यही है दमदार लाइन। यदि वह कर्म पर्वतों का भेदता नहीं है
तो वह मोक्ष मार्ग का नेता और विश्व तत्व का ज्ञाता भी नहीं हो सकता। बस इस पर आपको एक पेज लिखना चाहिए, और अगर कोई लिख के मुझे भेजेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं उसको देखूंगा, चेक करूंगा और उसको बताऊंगा। बहुत बढ़िया बात कही है, ये बहुत मजबूत तर्क दिया है कि यदि वह, फिर एक बार फाइनल, यदि तुम्हारा ईश्वर कर्म पर्वतों का भेदता नहीं है तो वह विश्व तत्व का ज्ञाता भी नहीं हो सकता और मोक्ष मार्ग का प्रणेता भी नहीं हो सकता। ये उनकी स्थापना है जैनों की। अब वो क्या बोला, बोले नहीं साहब, हमारा जो ईश्वर है वो मोक्ष मार्ग का नेता तो है, वो सर्वज्ञ तो है, लेकिन वो कर्म पर्वतों का भेदता नहीं है। यहाँ बात फंस रही है। और उसका उत्तर देते हुए उससे पूछा जा रहा है, उससे जवाब सवाल कर रहे हैं। जैसे कोई आदमी झूठ बोल रहा हो तो उससे प्रश्न पर प्रश्न पूछते हैं ताकि वो झूठ खुल जाए। ऐसे ही उससे पूछा जा रहा है कि ये बताओ कि तुम्हारा जो वो मोक्ष मार्ग का प्रणेता महेश्वर है वो कैसा है, अशरीरी या से शरीरी। अशरीर माने बिना शरीर का है, उसके शरीर है या नहीं है, शरीर वाला है या बिना शरीर वाला है। यदि वो बिना शरीर वाला है, अशरीर, तो वो देखो कितना बढ़िया, प्रणेता मोक्ष मार्गस्य, कि वो मोक्ष मार्ग का प्रणेता वो अशरीरी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जैसे तुमने अन्य मुक्त जीव माने हैं वे सब उपाय सिद्ध माने हैं। तुमने अन्य जीवों को भी तो मुक्त माना है, वे सब उपाय सिद्ध माने हैं, और वे उनकी तरह वो भी उपाय सिद्ध हो जाएगा। और यदि से शरीर मानोगे तो शरीर उसके होगा तो अकर्मा नहीं हो सकता। जिसके शरीर है वो अकर्मा नहीं हो सकता। शरीर से शरीरस्तु ना कर्मा। ये देखो ना कर्मा कैसे लिखा है, जरा ध्यान दो। ना कर्मा, ना कर्मा माने न अकर्मा, न अकर्मा। और ये अकर्मा में जो डबल में लगा हुआ है ये पुरानी संस्कृत की पद्धति है। पुरानी संस्कृत में रेप से पहले द्वित्व होने का नियम था। कार्य लिखते थे तो डबल ये लिखते थे, धर्म लिखते थे तो डबल में लिखते थे। तो कर्म में भी रेफ के कारण मकार का द्वित्व हो गया कि से शरीर होगा तो वो अकर्मा नहीं संभवती। संभवती अज्ञ जंतुवत। अज्ञ माने देखो कैसा अज्ञ। अब संधियां नहीं आती हो विच्छेद करना तो आप परीक्षा लगाना कठिन है। संभवती अज्ञ जंतुवत। अज्ञ जंतु माने अज्ञानी जीव। जंतु माने, या जंतु माने कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं, जंतु माने जंतु शब्द जीव का पर्यायवाची है। अज्ञ संभवती अज्ञ। अज्ञ संभवती में यण संबंध संधि हो गई है। और अज्ञ जंतु की तरह, अज्ञ जंतु की तरह माने अज्ञानी प्राणी की तरह, माने वो ईश्वर या तो सशरीर होगा या अशरीर होगा। यदि वो सशरीर होगा तो जैसे वो अकर्मा नहीं हो सकता, जैसे अन्य प्राणी होते हैं ऐसे ही होगा वो तो सकर्मा। और यदि वो अशरीर होगा तो जैसे अन्य मुक्त होते हैं वैसा होगा। देखो कितना बढ़िया। देखो इसका हिंदी पढ़ते हैं तो और स्पष्ट होगा। मोक्ष मार्ग का प्रणयन अनादि सिद्ध सर्वज्ञ के बिना नहीं बन सकता, अतः उसकी सिद्धि हो जाती है। ऐसा वो कहा, उसने कहा। दिखाई दिया ना आपको
मोक्ष मार्ग का प्रणयन, इसका हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूं मैं 10वीं कारिका का, 10वीं 11वीं दोनों का। मोक्ष मार्ग का प्रणयन अनादि सिद्ध सर्वज्ञ के बिना नहीं बन सकता, अतः उसकी माने अनादि सिद्ध ईश्वर की सिद्धि हो जाती है। फिर जैन क्या कह रहे, नहीं, यह बात परीक्षा से नहीं है। बताओ, वह अनादि सिद्ध सर्वज्ञ अशरीर है या सशरीर? यदि अशरीर है तो भी वह अन्य मुक्त जीवों की तरह मोक्ष मार्ग का प्रणेता नहीं। देखो, उनके यहाँ एक सिस्टम वैसा ही है कि मुक्त होने के बाद मोक्ष मार्ग का प्रणयन नहीं करते। उनका एक महेश्वर है, बोले वही मोक्ष मार्ग का प्रणेता है, बाकी जो और मुक्त हो रहे हैं वो मोक्ष मार्ग के प्रणेता नहीं है। तो यदि अशरीर है तो भी वह अन्य मुक्त जीवों की तरह मोक्ष मार्ग का प्रणेता नहीं हो सकता। और यदि सशरीर है, सशरीर समझ गए ना, जैसे अपन सपरिवार बोलते हैं तो परिवार सहित, ऐसे ही यहाँ सशरीर माने शरीर सहित, यदि सशरीर है तो भी वह मोक्ष मार्ग का प्रणेता नहीं हो सकता, क्योंकि वह अन्य संसारी प्राणियों की तरह सकर्मा सिद्ध होता है। देखो उनको कैसे, उनको घेरा, उनसे पूछा कि बताओ अशरीर है या सशरीर? अशरीर है तो वो तो अन्य मुक्त की तरह है, मोक्ष मार्ग का प्रणेता नहीं हो सकता, कैसे प्रणयन करेगा? और सशरीर है तो जिसके पास शरीर है उसके पास में गारंटी से सिद्ध होता है कि कर्म है तभी तो शरीर है, कर्म ना हो तो शरीर कहाँ से आया, इसलिए कर्म से सिद्ध हो। अब देखो वो कैसे पासा पलटता है, अगली बात क्या कहता है 12वीं कारिका, न चेच्छा शक्ति सस्य कर्मा भावेपि युज्यते तदिच्छावान अभिव्यक्ता क्रिया हेतु कुतोज्ञवात्। बहुत, अब वो पहले तो उसने कहा कि हमारा ईश्वर अनादि सिद्ध है, और उससे पूछा सशरीर अशरीर, तो दोनों में फेल हो गया वो। अब वो दूसरी बात कहता है, वो कहता है कि साहब हमारा शरीर, हमारा जो वो महेश्वर है उसको शरीर की जरूरत नहीं है, वो शरीर से मोक्ष मार्ग का प्रणयन नहीं करता है, वो तो इच्छा से करता है, इच्छा से करता है, इच्छा शक्ति से करता है। तो उसका भी अब उत्तर देंगे, पहले उनका पक्ष सुनते हैं क्या कह रहे वो। न चेच्छा शक्तिरीशस्य कर्म भावेपि युज्यते तदिच्छावान अभिव्यक्ता क्रिया हेतु कुतोज्ञवात्। के ना नहीं है, च और इच्छा शक्ति, चेच्छा, चेच्छा में गुण संधि हो गई, च प्लस इच्छा, चेच्छा, इच्छा शक्ति, चे ना नहीं है, च माने और, इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति ही, शक्ति में विसर्ग था, विसर्ग का रे बन गया, और ईसस्य, देखो ईसस्य, और ईस माने ईश्वर, ईसस्य, ईसस्य माने ईश्वरस्य, महेश्वरस्य, ईश के इच्छा शक्ति से वो काम करता है। यदि तुम ऐसा कहो तो कर्मा भावेपि ना युज्यते, के कर्म के अभाव में इच्छा भी सिद्ध नहीं होगी। समझ में आया कि वो ईश्वर मोक्ष मार्ग का प्रणयन कैसे करता है? यदि वो शरीर से करे तो शरीर भी बिना कर्म के नहीं होता,
उसने कहा नहीं जी, हमको शरीर की जरूरत ही नहीं है हमारे ईश्वर को, वो तो केवल इच्छा शक्ति से कर लेगा। तो जैन आचार्य कह रहे हैं इच्छा भी तो कर्म के अभाव में नहीं बैठती है, सिद्ध नहीं होती है। इच्छा जिसके होती है वो कर्म सहित होता है, इच्छा कर्म से होती है। इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते। आप ये भी बोल रहे हो कि उसके इच्छा है और ये भी बोल रहे हो कि उसके कर्म नहीं है, ये दोनों बातें कैसे बैठेगी? समझ में आया? वो दोनों बातें पर कि आप कह रहे हो उसके इच्छा नहीं है और आप ये भी कह रहे हो कि उसके कर्म नहीं है। कर्म नहीं है तो इच्छा भी नहीं होनी चाहिए, इच्छा है तो कर्म तो सिद्ध होता है। न चेच्छा शक्तिरीशस्य कर्माभावेपि युज्यते। ध्यान दे के मन लगा के समझना पड़ेगा भैया, बहुत विषय कठिन है। जो ज्ञान में जिनको रस आएगा, जो सठ दर्शन के परिचय कर लेंगे थोड़ा सा, तब जा करके उनको ये सब चीजें समझ में आएगी, है ना। ईशस्य माने महेश्वर के इच्छा शक्ति भी कर्म के अभाव में न युज्यते। देखो मैं अन्वय करके दिखाऊं आपको। ईशस्य, ईशस्य पहला शब्द क्या लगेगा? ईशस्य, ईश्वर के। ईशस्य इच्छा शक्ति, ईशस्य दूसरा शब्द है इच्छा शक्ति। कर्माभावेपि न युज्यते, न इधर से आएगा। ईश्वर के कर्म के अभाव में ईशस्य इच्छा शक्ति कर्माभावेपि न युज्यते। यदि उसके कर्म नहीं है तो उसके इच्छा भी नहीं हो। माने तुम्हारा ईश्वर कैसे मोक्ष मार्ग का प्रणयन करेगा? यदि वो शरीरधारी है तो भी नहीं कर सकता, शरीरधारी नहीं है तो भी नहीं कर सकता। यदि वो इच्छा शक्ति से करता है तो इच्छा भी कर्म के उदय से ही तो इच्छा होती है, इच्छा उसी के होती है। देखो मैंने आपको बताया था कारिका नंबर 2 की टीका में इन्होंने बहुत गहराई से सिद्ध किया है कि जिसके इच्छा होती है वो दुखी होता है। देखो जैसे मैं दुखी हूं, इसका क्या प्रमाण है? मैं दुखी हूं, इसका क्या प्रमाण है? कोई कहे मैं दुखी हूं, मैं तो दुखी नहीं हूं, मेरे पास में सब अनुकूलताएं हैं, रुपया है, पैसा है, मेरे पास में खाने पीने की कोई कमी नहीं है, अच्छी नौकरी है। तो बहुत गजब का तर्क दिया कि तुमको इच्छा होती है ना, बस ये इच्छा सिद्ध करती है कि तुम दुखी हो, क्योंकि इच्छा उसी के होती है जो दुखी होता है। जो दुखी नहीं होगा उसके इच्छा नहीं हो सकती। ये गजब की बात कही है। न चेच्छा शक्तिरीशस्य कर्मा भावेपि युज्यते। ईश्वर के कर्म के अभाव में इच्छा शक्ति भी सिद्ध नहीं होती है। ना युज्यते, युज्यते माने युक्त नहीं सिद्ध होती है, युज्यते उचित सिद्ध नहीं होती है। कर्म के अभाव में इसके इच्छा शक्ति भी सिद्ध नहीं होती है। अच्छा फिर वो बोलता है तदिच्छावान अभिव्यक्ता, के साहब वो जो उसकी इच्छा है ना वो अभिव्यक्त नहीं होती है, अनभिव्यक्त इच्छा से काम करता है। जो अभिव्यक्ति इच्छा होती है वो तो कर्म से होती है, लेकिन वो जो हमारे महेश्वर के इच्छा होती है वो तो अनभिव्यक्त इच्छा है। तो जैन आचार्य उत्तर देते हैं फिर वो क्रिया हेतु कुतो हो, फिर वो अनभिव्यक्त इच्छा है
तो वो क्रिया का कारण नहीं, कहां से होगी फिर वो? अज्ञवत, अज्ञवत माने अज्ञानी जीव की तरह। जैसे कोई सामान्य जीव है, एकेंद्रियादि जीव है, जैसे कोई काष्ठ पाषाण आदि हैं, अनभिव्यक्त इच्छा क्रिया की। तो देखो कितना बढ़िया कहा कि उसके इच्छा, पहले तो कहा उसने शरीर नहीं है तो फंस गया, फिर कहा उसने शरीर है, सशरीर है, तो उसको भी गलत सिद्ध कर दिया। फिर कहा कि इच्छा से वो करता है, तो कहा कि इच्छा से करता है तो इच्छा तो कर्म से होती है। तो फिर उसने कहा नहीं नहीं नहीं, कर्म तो नहीं है उसके, वो हमारे उसकी इच्छा अनभिव्यक्त है। तो कहा यदि अनभिव्यक्त है तो वो क्रिया का हेतु कहाँ से होगी? वो तो क्रिया, फिर उससे काम नहीं होगा। अनभिव्यक्त इच्छा है, वो ईश्वर को जगत का कर्ता धर्ता भी मानते हैं। इस 12वीं कारिका की टीका से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक टीका में शुरू हुआ है और वो परीक्षा में आता है। वो क्या विषय है? ईश्वर का सृष्टि कर्तृत्व, ईश्वर का जगत कर्तृत्व। ये क्रिया हेतु शब्द में से जगत कर्तृत्व निकाला। समझ में आया? मैं फिर कहने की कोशिश करता हूं। नैयायिक वैशेषिक दर्शन वाले आपको कैसा मानते हैं, अब आपको पूरी तस्वीर उनकी समझ में आ जानी चाहिए। वे अपने ईश्वर को नंबर 1 सदा शिव मानते हैं, अनुपाय सिद्ध मानते हैं, कर्म रहित मानते हैं और जगत का कर्ता धर्ता भी मानते हैं। ये 4-5 बातें आपको पता रहेंगी तभी मजा आएगा, तभी आपको इसका लाभ होगा। क्या? फिर सुनो आप, नैयायिक परीक्षा लेनी चाहिए। मैं मौका लगा तो अभी आपसे किसी से पूछूंगा, मैं कहूंगा शुभम जी से कि भैया हैंड रेज करवा के पूछो। मैंने क्या पूछा अभी देखो, मैं एक बार फिर बोलता हूँ। नैयायिक मत के अनुसार ईश्वर का क्या स्वरूप है? आपको कॉपी में लिखना चाहिए। नैयायिक वैशेषिक या कहो योग मतानुसार महेश्वर का क्या स्वरूप है? नैयायिक वैशेषिक मत में महेश्वर कैसा माना गया है? तो आपको उत्तर देना है कि नैयायिक वैशेषिक मत के अनुसार जो महेश्वर है वो सदा शिव है, वो शाश्वत कर्म रहित है, वो अनुपाय सिद्ध है, वो अनादि सिद्ध है, वो जगत का कर्ता धर्ता है। ये बात आपको मालूम रहनी चाहिए, तभी आप इस विषय को अच्छी तरह समझ पाएंगे। और जैन आचार्य इसी बात पर उनसे बात कर रहे हैं कि भाई वो कैसे है, ये सारी बातों का तो बिठा के बताओ ना हमें। वो कर्म रहित भी बोल रहे हो और इच्छा सहित भी बोल रहे हो, वो कर्म रहित भी है और मोक्ष मार्ग का प्रणेता भी है, वो कर्म रहित भी है, इच्छा रहित भी है, और फिर भी जग क्रिया का हेतु है, जगत की क्रिया का कर्ता धर्ता है। तो ये कैसे है? स्पष्ट करके बताओ, समझा के बताओ। तो अभी और एक कारिका आगे बढ़ते तो और क्लियर होगा। देखो कितना बढ़िया, क्या तर्क वितर्क हो रहा है। न्याय शास्त्र पढ़ने से बुद्धि धारदार बन जाती है, धारदार, जिसको रत्नकरंड श्रावकाचार में सेमुसी कहा। सेमुसी बुद्धि का एक पर्यायवाची नाम है। बुद्धि के अनेक पर्यायवाची होते हैं, मति, धी, ऐसे एक पर्यायवाची है सेमुसी। सेमुसी माने जैसे बहुत धारदार तलवार होती है उसको बोलते हैं सेमुसी। बहुत पैनी होती है, प्रज्ञा छेनी, तो छेनी बन कैसी धारदार। अब देखो आगे तर्क क्या होता है। पहले उसने कहा बिना शरीर मोक्ष मार्ग का प्रणयन करता है, तो उसकी बात सिद्ध नहीं हुई।
फिर कहा शरीर सहित है, तो फिर उसकी बात का खंडन हो गया। फिर उसने कहा इच्छा से वो जगत करता है। अब आपको ये तर्क सब मालूम होंगे तो आप परीक्षा में लिख पाओगे। पहले क्या बात आई कि वो अशरीर है, और कैसे कट गई कि अन्य मुक्तवत। और फिर दूसरा उसने पक्ष रखा कि वो सशरीर है, तो कैसे कट गया कि सशरीर है तो वो सकर्मा सिद्ध हो जाता है। सशरीर होगा, शरीर सहित होगा, तो कर्म रहित नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर उसी के हो सकता है जिसके कर्म हो। दूसरा पॉइंट कट गया। फिर उसने तीसरी चाल चली, बोले साहब वो इच्छा से काम करता है। तो कहा कि इच्छा से काम करता है, तो इच्छा तो कर्म के बिना नहीं होती। वो अगर इच्छा से काम करता है तो वो सकर्मा सिद्ध होगा, अकर्मा सिद्ध नहीं हो सकता। इच्छा वाला भी हो और कर्म रहित भी हो, ये दोनों बातें परस्पर विरुद्ध है, बैठेगी नहीं। तो तीसरी बात भी कट गई। फिर चौथा संवाद क्या हुआ, आप डायलॉग लिखो बराबर, ये सब लिखने से आएगा। चौथा संवाद शुरू हुआ। उसने कहा कि वो इच्छा अनभिव्यक्त है, तो बोले अनभिव्यक्त है तो वो जगत कर्तृत्व का हेतु नहीं बन सकती, क्रिया हेतु नहीं हो सकती। अब पांचवा संवाद आता है 13वीं कारिका में। अब क्या कहता है नैयायिक वो सुनो। पांचवा तर्क है ज्ञान सत्यैव निःशेष कार्योत्पत्तौ प्रभु किल सदेश्वर इति ख्याने अनुमानम अनिदर्शनम। अब उसने पांचवी बात कही कि वो तो ज्ञान से काम करता है। समझ में आया? शरीर से काम करता है ये बात नहीं चली उसकी, तो इच्छा से काम करता है बोला था उसने। अब इच्छा से काम नहीं होती ये भी बात नहीं चली, तो अब कह रहा है कि उसके पास इच्छा भी नहीं है साहब, वो तो जगत का कर्ता धर्ता ज्ञान से है, वो ज्ञान से ही सब काम कर लेता है। देखो अर्थ लगाते हैं, ज्ञान सत्यैव, संधि विच्छेद करो, ज्ञान सत्या प्लस एव, वृद्धि संधि हो गई, ज्ञान सत्या। सत्या क्या है? 3/1, जैसे रूप चलते हैं शक्ति, इकारांत है ना, तो सत्या। जैसे मत्या होता है कि नहीं, ऐसे सत्या, शक्ति से, ज्ञान सत्या, ज्ञान शक्ति से, ज्ञान शक्ति के द्वारा। और एव माने ही, ज्ञान शक्ति से ही, क्योंकि शरीर से करता है ये बात सिद्ध नहीं हुई, इस पर वो हार गया। इच्छा से हो करता है, इस पर वो हार गया। अनभिव्यक्त इच्छा से कार्य करता है, वो जगत करता है, ये बात भी उसकी कट गई। तो अब कहा कि वो तो ज्ञान शक्ति से काम करता है, ज्ञान शक्ति से ही। निशेष, निशेष माने सारे पूरी सृष्टि के कार्यों की उत्पत्ति में, कार्योत्पत्तौ, कार्योत्पत्तौ क्या है? उत्पत्तौ, उत्पत्तौ क्या है? 7/1, सप्तमी एक वचन, कार्यों की उत्पत्ति में। जैसे हरऊ बनता है ऐसे कार्योत्पत्तौ, कार्य, सर्व कार्यों की उत्पत्ति में हमारा ईश्वर ज्ञान शक्ति से ही प्रभु, प्रभु माने समर्थ, प्रभु माने क्या अर्थ है यहाँ पर? अब देखो ये सब पता होना चाहिए, शब्दों के मीनिंग नहीं आते होंगे तो कैसे काम चलेगा। प्रभु माने शक्तिशाली, समर्थ, के हमारा किल, किल माने वास्तव में, के वो कह रहा है जी हमारा आप्त
वास्तव में देखा जाए तो उसको इच्छा की भी जरूरत नहीं है साहब, वो तो ज्ञान शक्ति से ही सर्व कार्यों, निशेष, निशेष को हम शब्द बदले तो क्या, सर्व, निशेष की जगह अगर हम शब्द बदलना चाहें तो सर्व लिख सकते हैं। ज्ञान शक्ति से ही, हाँ हिंदी में सर्व लिखा है, ज्ञान शक्ति से ही सर्व कार्यों की उत्पत्ति में प्रभु, प्रभु याद रखना, भूलना नहीं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। प्रभु माने यहाँ क्या मतलब है, प्रभु माने भगवान नहीं, यहाँ प्रभु माने समर्थ, वो हमारा आप्त, हमेरा ईश्वर महेश्वर वास्तव में ज्ञान शक्ति से ही संपूर्ण कार्यों की उत्पत्ति करने में समर्थ है। सदा ही सदेश्वर, सदा ही सदेश्वर माने, सदेश्वर क्या हुआ, ये गुण संधि है। सदेश्वर में कौन सी संधि है, सदा प्लस ईश्वर, गुण संधि हो गई, आ और ई मिलकर के ए बन गया। सदेश्वर के वो ईश्वर हमेशा ही ज्ञान शक्ति से ही सर्व कार्यों की उत्पत्ति में वास्तव में समर्थ है। इति, यदि ऐसा, ख्याने, ख्याने माने, ख्या शब्द का क्या मतलब होता है, कहा जाए, ख्यात माने कथित, व्यक्त, बोला जाए, ऐसा माना जाए। यदि ऐसा माना जाए, यदि ऐसा कहा जाए तो अनुमानम अनिदर्शनम तो ये जो तुमने अनुमान प्रस्तुत किया है ये अनिदर्शन है। देखो अनिदर्शन दिखाई दे रहा है आपको, हाँ, में ए छुपा हुआ है। देखो शब्द कहाँ टूट रहा है, ख्याने अलग करना पड़ेगा। ख्याने क्या है, सप्तमी एक वचन, और ख्याने सप्तमी एक वचन क्यों लगा, सती सप्तम्याम, कहने पर, ऐसा कहने पर, अनुमानम, अनुमान, ये जो तुमने एक अनुमान वाक्य प्रस्तुत किया है, अनुमान क्यों कहा कि ये उनका प्रतिज्ञा वाक्य है ना, कि ज्ञान शक्ति से ही वो ईश्वर सदा समग्र कार्यों की उत्पत्ति में समर्थ होता है। ऐसा यदि कोई कहे तो अनिदर्शनम, इसमें अनिदर्शन है। अनिदर्शन माने इसका हमारे पास कोई उदाहरण नहीं है, इसमें कोई उदाहरण नहीं है, बोले वो उदाहरण नहीं है इसका। ये भी बात ऐसा कहीं लोक में देखा ही नहीं जाता कि ज्ञान से ही काम कर दे, बिना इच्छा के ही काम कर दे। पहले उससे वो कह रहा था इच्छा से होता है, तो कट गई थी बात अब इच्छा की बजाय उसने कहा कि नहीं नहीं वो तो ज्ञान से ही कर देते हैं। तो जैनाचार्य कह रहे हैं ऐसा कहीं देखा भी जाता है, कहीं ऐसा कहीं होता भी है, बिना इच्छा के कहीं कोई काम होता है। तो देखो जरा 14वीं कारिका और देखते हैं, बहुत जबरदस्त चर्चा चल रही है। समीया मंतरेणापि यथा वक्ति जिनेश्वर तथेश्वरोपि कार्याणि कुर्यातित्यप्यपेसलम। ये 14वीं कारिका और पढ़ के मैं अपना प्रकरण छोड़ूंगा, अब चर्चा बाद में करेंगे। अभी इसमें बहुत बात मुझे बतानी है और आपको भी चिंतन करना है, पर एक प्रकरण आगे तक थोड़ा सा बढ़ जाए इसलिए आपको दिखाया। अब अर्थ करो इसका। समीहा, समीहा माने क्या होता है, समीहाम, सम माने सम उपसर्ग लगाया है, और ईहा, ईहा माने इच्छा। शब्दों का अर्थ आना चाहिए। शब्द ब्रह्मणि निष्णात परम ब्रह्मादि गच्छति, जिसे शब्द नहीं आएंगे उसको अर्थ कभी नहीं आएगा भैया, पक्का समझ लो। समीहाम, समीहाम माने प्रबल इच्छा के बिना,
सम सम इसलिए लगाया कि अनभिव्यक्त इच्छा की बात ना आ जाए, इसलिए स्पष्ट इच्छा के अंतरेण, अंतरेण माने क्या होता है? बिना, अंतरा अंतरेण, और अंतरा अंतरेण के योग में द्वितीय विभक्ति का नियम है। जिनको संस्कृत सीखना हो थोड़ी बहुत, तो वो एक रचनानुवाद कौमुदी नाम की किताब है कपिल देव द्विवेदी की, बहुत अच्छी किताब है, बहुत सरल है, आप उससे संस्कृत बहुत आसानी से सीख सकते हो। मुझे जो आज संस्कृत आती है थोड़ी, तो उसको सारी कृपा उस किताब की है। रचनानुवाद कौमुदी बहुत छोटी बड़ी अच्छी किताब है, और जिनका मन हो भैया वो किताब पढ़ो, उससे आपको संस्कृत में विद्वान बन जाओगे आप। समीहाम, समीहाम क्या है? ये 2/1, इच्छा के बिना, समीहांतरेणापि, इच्छा के बिना भी, अंतरेण और अपि, अपि माने भी, इच्छा के बिना भी, यथा, यथा माने जैसे, वक्ति, वक्ति माने बोलते हैं, वदती, वक्ति माने वच धातु से वक्ति, वदती, जिनेश्वर, बोले जैसे जिनेन्द्र भगवान बोलते हैं, तीर्थंकर बोलते हैं। देखो उसने क्या पकड़ा, हमने उससे कहा बिना इच्छा के कोई काम होता है भला? तो वो हमसे कह रहा है तुम्हारे तीर्थंकर भी तो उपदेश देते हैं, बिना इच्छा के ही समोसरण में प्रवचन होता है कि नहीं होता? क्या देखो उसने कैसी बात कही है। हमने कहा बिना इच्छा के काम नहीं होता भैया, अगर तू अपने ईश्वर को इच्छा वाला मानेगा तो वो कर्म वाला सिद्ध हो जाएगा, और इच्छा बिना मानेगा तो काम नहीं होगा। लेकिन वो क्या कह रहा है? बोले साहब नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारा ईश्वर बिना इच्छा का है और फिर भी काम करता है। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? इसका कोई कहीं देखा है ऐसा होते? बोले हाँ देखा है, तुम्हारे ही समोसरण में देखा है। तुम्हारे यहाँ तीर्थंकरों का जो समोसरण होता है उसमें तुम्हारे तीर्थंकर बिना इच्छा के विहार करते हैं, बिना इच्छा के उपदेश करते हैं, तो वे भी तो बिना इच्छा के विहार करते हैं, बोलते हैं। तो जब वो बिना इच्छा बोल सकते हैं चल सकते हैं, देखो तथेस्वरूपी, तथेस्वरो समझ में आया? तथा ईश्वरोपी, उसी प्रकार ये तथेश्वर में भी गुण संधि हुई है, तथा प्लस ईश्वर। तथा, तथा माने और नहीं, तथा माने उसी प्रकार, ऊपर लिखा यथा, यथा माने जिस प्रकार, नीचे लिखा तथा, यथा माने जिस प्रकार। देखो अन्वय लगाते हैं, यथा जिनेश्वर, अन्वय लगाते हैं, यथा पहला शब्द यथा, यथा जिनेश्वर समीहाम अंतरेण अपि वक्ति तथा ईश्वरोपि, ईश्वर भी कार्याणि कुर्यात्, करे, इति अप्येसलम, ये स्पष्ट है, इति अप्येसलम। देखो क्या तर्क दिया। अभी हम बहुत शांति से चर्चा अगली क्लास में करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि क्या प्रसंग कैसे चल रहा है। अभी देखो भैया मुझे जितना आता है मैं आपको समझा रहा हूँ, आप लोग अभी और जवाब सवाल टीका मूल ग्रंथ को देखो पढ़ो। 2 दिन हम पढ़ते हैं, 5 दिन आपको तैयारी के लिए मिलते हैं। आप तैयारी कर कर करके इस विषय को समझोगे तब समझ में आएगा। तो आज का समय पूरा हो गया। कोई चर्चा हो, एक आधा प्रश्न तो हम कर लेते हैं रोजाना की तरह, और बाकी चर्चा हम अगली बार अगली कक्षा में आगे बढ़ाएंगे। चलो
बहुत बढ़िया, नीरस पर इम्पोर्टेंट टॉपिक। बहुत सरस चर्चा थी भाई साहब। एक अनेक विषय खुल गए। हाँ शरीरी ईश्वर होगा या अशरीरी ईश्वर होगा, अथवा हाँ इच्छा से करेगा क्या बिना इच्छा के ज्ञान से करता है। हाँ व्याकरण बहुत सरल और सीधे शब्दों में हाँ भाई साहब से अभी हम सभी ने सुना। कुछ प्रश्न आ रहे हैं। ऋतु जी का एक प्रश्न है, पूछिए हाँ। ऋतु। हाँ जी, जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र, बोलिए। मुझे ये जो चौथे नंबर में बताया, इच्छा अभिव्यक्त नहीं, हाँ, इच्छा अभिव्यक्त नहीं होती उनकी, तो फिर खंडन किया कि फिर क्रिया कैसे करते हैं वो। हाँ, तो ये अभिव्यक्त नहीं होती का क्या मतलब कहना चाह रहे हैं वो? बहुत बढ़िया। देखो, सभी दर्शन शास्त्र में ऐसा माना है कि दो तरह की इच्छा होती है, एक अभिव्यक्त और एक अनभिव्यक्त, और वो हम सब संसारी प्राणियों के भीतर है। और जो अनभिव्यक्त इच्छा है उससे काम नहीं हो। अब जैसे आपको पता नहीं होगा, मुझे अभी भी भोजन की, क्रोध की इच्छाएं अंदर में बहुत पड़ी रहती है, सूक्ष्म इच्छाएं बहुत पड़ी रहती है, लेकिन वे सूक्ष्म इच्छाओं से काम नहीं होते हैं। जब वे इच्छाएं प्रकट हो जाएं, अभिव्यक्त हो जाए, जब इच्छा तीव्र हो जाए, थोड़ी प्रकट हो, तभी मैं आहार के लिए, विहार के लिए और भी काम के लिए, क्रोध के लिए, काम क्रोध आदि कार्यों में प्रवृत्ति सामान्य अनभिव्यक्ति इच्छा से नहीं होती है, अभिव्यक्ति इच्छा से होती है। तो उससे कहा कि देखो भैया, यदि तुम अनभिव्यक्ति इच्छा मानोगे तो क्रिया का हेतु नहीं होगी, और यदि अभिव्यक्ति इच्छा मानोगे तब तो वो डायरेक्ट सिद्ध करेगी कि वो कर्म सहित है, वो अकर्मा सिद्ध नहीं होगा ईश्वर। ये चर्चा है। हाँ, किसी और का कोई प्रश्न हो तो आप हाथ खड़ा करें। चलिए, कुछ एक दो सूचनाएं थी, सब लोग ध्यान से सुनना। हाँ, तो जो भाई साहब से हम सभी आप्त परीक्षा की जितनी भी कारिकाओं का लाभ लेंगे, उनका एक एग्जाम यहाँ से आयोजित करेंगे, और उसमें जो भी टॉप पे रहेंगे उनको पुरस्कृत करने की भी भावना है। तो आप सब बहुत अच्छा। स्टूडेंट की तरह ही पढ़ें, जिससे परीक्षा में भी आप सम्मिलित हो सकें। और दूसरी सूचना, 2-3 पुस्तकों को कुरियर के माध्यम से संदेश जी भिजवा रहे हैं। एक तो आप्त परीक्षा और न्यायदीप का, और साथ में भाई साहब ने जो संकलन किया है, न्याय मंदिर, लेखन किया है न्याय के विषयों का, न्याय मंदिर, और बहुत से लेखों का भी संकलन संदेश जी ने किया है भाई साहब के। तो वह सभी आपको कुरियर के माध्यम से वह भिजवाएंगे। तो आप उनको अपना एड्रेस, जिसको भी चाहिए वह उनको भेज दें, और आज या कल तक ही उन तक भेज दें, जिससे वह एक साथ आप सभी को इन सभी न्याय के विषयों को कुरियर कर सके। और अभी एक दो लोगों ने और हाथ उठाए हैं, उनके और प्रश्न ले लेते हैं। हाँ, आशीष जी। सर, मैंने भी है ना उनसे निवेदन किया था कि मेरी भी आ जाएंगी किताबें। वो आपको संदेश जी भिजवा देंगे, एक साथ ही भेजेंगे वो। धन्यवाद सर। कोई शशि जी हाथ उठा रही हैं वीडियो में। शशि जी का माइक खोल के उनसे प्रश्न ले रहे हैं। विनीत जी मिल रही है, इनका मैसेज आया है। शशि जी, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, अब आई आवाज? हाँ, बोलिए हाँ बोलिए। जी, जय जिनेन्द्र साहब। मैं ये पूछना चाह रही थी कि वो मैं डॉक्टर हूँ प्रोफेशन, और बहुत क्लासेस लेती रहती हूँ इंदौर में स्वाध्याय भवन में। तो ये जो बहुत बढ़िया। 24 कारिकाएं आप बोले हैं, तो हम चाह रहे थे पूरा ग्रंथ पढ़ाएंगे ना इसमें। ये हमारा अनुरोध था आपसे कि पूरा हाँ, ग्रंथ जो है आप पढ़ाए, तो हम जैसे लोगों को जो फायदा मिल सके। क्या है कि बाकी द्रव्यानी योग वगैरह तो पढ़ते हैं, पर ये हाँ, जटिल विषय जो है रोज नहीं खुलता है। तो बड़े ही हाँ, से मेरी इच्छा थी कि कोई न्याय पढ़ा दे, तो योग संयोग से ये लिंक मिल गई और मैं इसमें जुड़ गई। तो मेरा बहुत जो ये अच्छा। अनुरोध है कि आप इसे पूरा ग्रंथ जो है ऐसे पढ़ाए, तो हम जैसे लोगों को ज्यादा फायदा हो। जी विचार करेंगे, जरूर विचार करेंगे।
हाँ, और एक अपन जो पूजा के आखिरी में अपन बोलते हैं ना, एक अर्घ्य का मतलब एक अनर्घ्य और एक निर्वपामिति, इनका हाँ शाब्दिक अर्थ क्या है? देखो, वैसे तो अपना प्रकरण नहीं है, पर आपने हाँ पूछ लिया तो देखो, अर्घ्य माने होता है जी, मूल्यवान, मूल्यवान, अच्छा। और हाँ अनर्घ्य का मतलब होता है अमूल्य। जी जी जी, अच्छा। अनर्घ्य पद प्राप्ताये अर्घ्यम हाँ निरूपामि। हमारे पास में जो भी कुछ है, अच्छा। 5 इंची के विषय, रुपया, पैसा, मकान, दुकान, जो भी है, हाँ सब अर्घ्य है। अच्छा। हाँ और उस सब को हम निर्वपामी माने त्यागते हैं, छोड़ते अच्छा हैं। अच्छा अच्छा निर्वपामी माने मैं फेंकता हूँ इन चीजों को, छोड़ता हूँ, अच्छा। जी इनका जी जी त्याग करता हूँ। क्यों जी जी। त्याग करते हैं? क्योंकि हाँ मुझे अनर्घ्य पद चाहिए, अच्छा। हाँ हाँ अनर्घ्य की प्राप्ति। स्पष्ट, बहुत बढ़िया अर्थ है इसका, मैं बहुत शॉर्ट में बताया है। मैं जी। कभी इसको बहुत देर तक खुलासा करता हूँ। हाँ 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 अनर्घ्य पद प्राप्ताये हाँ अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। जी मेरे पास जो बढ़िया बढ़िया कपड़े हैं, सोना हाँ है, हाँ चांदी है, अच्छी अच्छी मेरी प्यारी प्यारी चीजें हैं, कीमती हाँ कीमती, मेरी गाड़ी मेरे लिए बहुत कीमती है, ये सब हाँ, अर्घ्य है। और अच्छा मैं अनर्घ्य पद की प्राप्ति के लिए इन सब का मोह छोड़ता हूँ, इन सब को फेंकता हूँ, इन सब अच्छा। का त्याग करता हूँ। जी जी जी, ये अच्छा। हाँ हाँ, अर्थ। कभी कभी ऐसा रहता है, छोटी छोटी बातें ना, वो संस्कृत आती तो है लेकिन इतनी नहीं आती तो छूट जाती है, नहीं तो नहीं, इसलिए ना। इसीलिए अच्छा हाँ है वो, बहुत जी संक्षेप में मैंने इशारा जी किया। जी। हाँ हाँ, अच्छा, जय जिनेन्द्र, जय जय जिने। जिनेन्द्र। संस्कृत की एक पुस्तक का नाम अभी भाई साहब ने लिया था, रचनानुवाद कौमुदी, जो हाँ से संस्कृत से रहित विद्यार्थी भी जुड़ते हैं। बाई चांस हाँ तो एक उसकी लिंक जिनेश जी ने अभी चैट बॉक्स में डाली है, या फिर वो आपके ग्रुप पे डाल देंगे, तो आप अमेजन प्राइम से उस बुक को अपने पास आप मंगा सकेंगे। दूसरी बात, एक निवेदन और जो अंतिम में भाई साहब ने किया था, उसी निवेदन के साथ कि पीडीएफ की लिंक डाली है, आप पीडीएफ ले लेंगे। कि जो भाई साहब अभी इतने सारे विषय एक साथ एक दिन में आते हैं, और आप इनको एक बार पुनः पुस्तक की पीडीएफ आपको दी है कि किस तरह पूर्व पक्ष रखा और किस तरह उत्तर पक्ष ने उसको काटा है, इनको एक बार आप अवश्य देखें, और अगली क्लास में नए विषय को पढ़ने के लिए थोड़ा सा तैयार करके भी बैठें। और बहुत बहुत आभार और धन्यवाद के साथ हम इस क्लास को अभी यहीं पर विराम लेते हैं। शुभम जी, शायद एक दो लोगों के हाथ और खड़े हैं, अगर लेना हो तो। हाँ हाँ जी, पूछिए पूछिए विनीत जी। हाँ भाई साहब, जय जिनेन्द्र। हाँ मेरा बोलिए। प्रश्न ये है कि हमने पढ़ा सशरीरस्तु ना कर्मा हाँ संभवत्यज्ञ जंतुवत। तो हाँ यहाँ पे लिखा कि सशरीर मोक्ष मार्ग का प्रणेता नहीं हो सकता, यानी कि आप्त नहीं हो सकता। तो हाँ, हमारे जो आप्त हैं वो भी तो सशरीर है ना, और वो भी कर्म सहित हैं। वही तो आज मैंने फंसा के छोड़ दिया है। वो अभी उनका पूर्व पक्ष लेकर के मैंने छोड़ दिया। उसने हमारे तीर्थंकर का उदाहरण दिया है ना, जी तो वो बात हमारे पे आ गई है। अब इसका उत्तर अगली बार आएगा कि ये बात कैसे गड़बड़ सिद्ध होगी, फिर कैसे बैठेगी ये। तो इसके लिए तो आपको अभी अगली कक्षा सुननी पड़ेगी भैया। जी। हाँ, उत्तर बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। लेकिन महेश जी भाई साहब कुछ पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, बताइए। भाई साहब जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया जी। मैं पूरी क्लास में था, बहुत अच्छा लगा। वाह वाह मैं वाह। शुभम जी से बात करना चाह रहा था कि जो हमारे विद्यार्थी हैं, तो इस पर एक प्रोजेक्ट उनके लिए अभी से दे दिया जाए, इस पे आप तो परीक्षा पे, हाँ तो वो उस समय का भी उपयोग कर लें, चाहे पूरी कारिकाएं लिख करके बाकायदा विधिवत, हाँ और उसको अर्थ सहित वो अगले इस पे प्रस्तुत कर दें, तो वो एक हाँ प्रोजेक्ट के रूप में इनके पास में रहेगा। एक बार ये अपने हाथ से लिख लेंगे तो हाँ, विषय भी समझ में आएगा, फिर जब ये उच्चारण करेंगे तब इनसे वो उच्चारण करते बनेगा। बहुत बढ़िया।
तो एक बिल्कुल प्रोजेक्ट के रूप में आप शुभम जी डाल दें सभी ग्रुप पे, जो आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले जो बच्चे हैं जी, वो इसको करीब 8-10 पेज का एक प्रोजेक्ट इनका हो जाएगा हफ्ते भर के लिए। तो आप सभी को ये प्रोजेक्ट मिला है, आप सभी अच्छा तैयार करें और इसमें चाहें तो क्या बहुत अच्छा बनेगा। आप कारिका का अर्थ और साथ में पूर्व पक्ष, संक्षिप्त में पूर्व पक्ष किस प्रकार रखा, उसका उत्तर पक्ष का निराकरण किन पंक्तियों से किया, और कोशिश करें कि संस्कृत में यदि आप इसको बनाते हैं उसके अर्थ सहित तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनेगा। अगले सप्ताह आप सभी इसको मतलब शनिवार को इसको आप सबमिट कर देंगे, दोपहर 12 बजे के पहले। सभी इसका ध्यान रखेंगे। विनय जी कुछ पूछ रहे हैं। विनय जी, अंतिम प्रश्न है ये। हाँ जय जयेंद्र भाई साहब। हाँ, जय जी। नहीं भाई साहब, इसमें जो जो उदाहरण आया था कि अन्य मुक्तिवत, तो हाँ। क्या योग दर्शन वाले दो तरह के सिद्ध मानते हैं, दो तरह हम के मुक्ति मानते थे? हैं, हम मानते हैं, दो तरह के सिद्ध मानते हैं, एक उपाय सिद्ध, एक अनुपाय सिद्ध। और उनका जो आप्त है वो अनुपाय सिद्ध है। वो तो अन्य मुक्त तो उसी में जाकर के मिलते हैं, वो जगत कर्ता नहीं है, क्योंकि वो अनादि सिद्ध होगा तभी जगत कर्ता सिद्ध होगा। ऐसे वो दो तरह के मानते हैं। ये अनादि सिद्ध, अनुपाय सिद्ध, शाश्वत सदा शिव की बात चल रही, एकदम सही है, दो तरह के मानते हैं। अभी हम सबका आभार और धन्यवाद मानकर संक्षिप्त में जिनवाणी स्तुति करेंगे और अगले सप्ताह शनिवार को पुनः भाई साहब के साथ मिलेंगे। और यदि आप न्याय दीपिका की क्लास का लाभ लेना चाह रहे हैं, वह भी बहुत अच्छी संस्कृत की टीका से ही भाई साहब की क्लास चल रही है, तो आप सभी शुक्रवार को उस क्लास का भी लाभ ले सकेंगे। अभी हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। विनीत जी, विनीत जी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? जी सोम जी, एक मिनट। चलिए हम संक्षिप्त में करते हैं, सभी हाथ जोड़ लें। हाँ। निज निधि निज में बताई, यह उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सत्यवार है। चलिए जिनवाणी माता की जय हो।